अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। मैं ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा शुक्र है। और आज काफ़ी दिन बाद मैं वीडियो अपनी शूट कर रही हूँ। और जी, बच्चों की रूटीन ऐसे चल रही थी कि आजकल पेपर्स चल रहे हैं, बच्चों को टाइम ही नहीं मिल रहा था। पेपर्स हुसैन के चल रहे हैं और हसन के जो है स्पोर्ट डे और मेंटल मैथ का और दूसरी चीज़ें जो है वो हसन की चल रही हैं। तो इन चीज़ों में मैं काफ़ी बिजी थी और वीडियो इस तरह मैं शूट नहीं कर पा रही थी। कुछ मैंने पुराने ब्लॉग भी आप लोगों के साथ शेयर करे। काफ़ी दिन से मैं शूट नहीं कर पा रही थी ना बच्चों की वजह से, क्योंकि मैं उनको पढ़ाने में बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हुई थी। माशाल्लाह से पेपर उससे फ्री हो चुकी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। हुसैन के पेपर बहुत अच्छे हुए, हसन का मेंटल मैथ का प्रोग्राम बहुत अच्छा हुआ। स्पोर्ट डे का जब होगा तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। फ़िलहाल आज मैं बनाने लगी हूँ काफ़ी सारी चीज़ें। आप लोग मुझे कह रहे थे कि भाई आपने ब्रोस्ट की जो रेसिपी है वो आप मुझे पूरा शेयर करें, तो मैं भी आप लोगों के साथ वो भी शेयर करूँगी। आज मैं आप लोगों के साथ कलेजी की रेसिपी शेयर करूँगी। कीमे की मैं आपको कई दफ़ा दे चुकी हूँ। लगता है कोई आया है, तो जो है फिर मैं आप लोगों को बताती हूँ। आई कौन आई जी। सबसे पहले हम बनाएंगे सूप। चिकन जो है ना हम हड्डी वाला लेंगे। इधर उधर हो गई है ये ना, चिपकी हुई है, फ्रीज़ हुई भी चिकन है। तो मैंने ये ले लिया है चिकन। इसके अंदर मैंने इतना लिया है, ये कोई बहुत बड़ा नहीं है, छोटी सी है। इसके अंदर मैंने पानी डाला है और अब मैं इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट जो कि हमने फ्रेश पीसा है उसको थोड़ा सा डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे वरना सिर्फ अदरक लहसुन का ही स्मेल आती रहेगी। मतलब इतनी क्वांटिटी में डालेंगे, समझ जाए ना, 1 चम्मच के करीब। अब इसको हम इतना पकाएंगे कि इसकी यखनी बहुत अच्छे तरीके से बन जाए। बताना भूल गई कि इसको कवर करके पकाना है, ठीक है। वहाँ सूप पक रहा है। यहाँ मैं आपको चिकन की मैरिनेशन बता देती हूँ। जो मैंने ब्रोस्ट का बताया था ना आपको, ये मैं डेली बेसिस पे करती हूँ। मतलब इसीलिए मैं इतनी ही चिकन लेती हूँ। आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा जितनी भी आपको चिकन बनानी हो। ये आधा किलो से ज़्यादा होगी और मेरे ख्याल से 3 पाव से कम है, इतनी चिकन है। लेकिन मैं लेती हूँ बहुत बड़े पीस नहीं, नॉर्मल साइज़ के। साइज़ देख रहे हैं जो हम जिसका कोरमा बिरयानी ये जिसमें डालते हैं ना, वही वाला साइज़ लिया है। और थोड़ी हड्डी वाला जो है ना हुसैन को पसंद है, क्योंकि वो थोड़ा नरम होती है बोटी, आई गेस चबाने में ईजी आती है, तो और कुक भी ईज़िली हो जाती है। अगर बड़े बड़े पीस होते हैं तो वो कुक सही नहीं होते। तो मैं ये कि अपने तरीका बता रही हूँ, बाकी ऑथेंटिक तरीका ये नहीं है, वो तो ब्रोस्ट तो बड़े बड़े पीसीज में बनता है। खैर, घर में हमारे लिए इजी ये तरीका होता है कि बच्चे शौक़ से खा लेते हैं। अच्छा, सबसे पहले ये बता दूँ कि मैंने कलेजी में ये अलग स्टेप है, ये कलेजी में मैंने पानी में थोड़ा सा सिरका डाल के रख दिया ताकि इसका जो ब्लड है ना वो निकल जाए। खैर, आते हैं अपने ब्रोस्ट की तरफ। इसके अंदर मैंने ये जो मसाले हैं ना ये सारे नहीं डालने, बस थोड़ी सी मैंने हल्दी डालनी है, थोड़ी सी डालूँगी। मेरे हाथ से वैसे ही ऑलरेडी बहुत ज़्यादा चढ़ती है, पीला हो जाता है। थोड़ी सी लाल पीसी मिर्च है, मेरे बच्चों को बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं अच्छा लगता, बस नॉर्मल। तो ये डालिए, आप अपने हिसाब से मिर्ची नमक रखिएगा। मैं तो आपको पता है रैंडम खाना बनाने वाली हूँ, जो कि सबसे ज़्यादा ईजीएस्ट होता है वो बता रही हूँ। बस मैं आपको थोड़ा मैं इसमें नमक ऐड कर दूँगी। ये नमक ऐड किया है मैंने इसके अंदर थोड़ा सा, और थोड़ी मैं इसके अंदर काली मिर्च डाल रही हूँ। ओरिगेनो डाल सकते हैं आप, लेकिन मेरे बच्चे नहीं खाते इसलिए मैं नहीं डालूँगी। अच्छा, अब बताती हूँ आगे क्या करना है। इसके अंदर मैंने एक अंडा डाल दिया है, थोड़ा सा ये सोया सॉस, थोड़ा सा हॉट सॉस या चिली सॉस, और थोड़ा सा विनेगर यानी सफ़ेद सिरका, और ये थोड़ा सा मिल्क बॉइल्ड थोड़ा सा। अब इसको हम अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे, बहुत अच्छी तरीके से, इतने अच्छे से कर देंगे। और इसको ना मतलब इसको इतना करेंगे कि इन्हीं में डिप होके रख दिया जाए। मैं ना यही करती हूँ, मैं जब सुबह नाश्ते के लिए आती हूँ ना तो सबसे पहले चिकन निकाल के रख देती हूँ। फिर चिकन जब अनफ्रीज़ हो जाता है फिर उसके बाद मैं उसको इस तरीके से मेरिनेट करके फुल डे के लिए रख देती हूँ। फिर शाम में जब बच्चे स्नैक्स के तौर पर मांगते हैं ना मुझसे कि मम्मा मेरे लिए ब्रोस्ट बना दें, मम्मा मेरे लिए चिप्स बना दें, तो मैं साथ में उनको बच्चों को ये ब्रोस्ट के पीस या चिकन के पीस, आप फ्राइड चिकन के लिए ये मैं देती हूँ, ताकि ना बच्चों को थोड़ा हेल्दी भी रहे, फिर वो घर का खाना भी शौक़ से खा लें। फिर साथ ही साथ रात को डिनर में जो भी खाना है उनका वो जो घर में बना है वो खा लेते हैं। तो खैर देखें, ये मैंने अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लिया है, ये मिक्सअप हो गया है बहुत अच्छी तरीके से। इसको मैं कवर करके रख दूँगी, ठंडे है इसलिए फ्रिज में रखने की ज़रूरत ही नहीं है। इसको मैंने कवर कर दिया और ये मैं एक साइड पर रख दूँगी बस। अच्छा जी, इसको समेट देते हैं।
अच्छा जी, यहाँ ना हुसैन सोकर उठ गया था स्कूल से आके, ये सो जाता है खाना वगैरह खाकर नहा के, तो ये उठ गया था और इसको उठने के बाद जो है ना अपनी मम्मा का लाड प्यार चाहिए होता है। तो थोड़ी सी देर के लिए ये गोद में अभी मेरे चढ़ा हुआ है कि भाई मम्मा मैं नहीं उतरूँगा। बस बच्चे ऐसे ही करते हैं, ज़्यादातर माएँ जानती होंगी कि ऐसे बच्चे करते हैं। बच्चों को लाड प्यार की जो है ना बड़ी ज़रूरत होती है, स्पेशली उनको सो के उठने के बाद, स्कूल से आने के बाद, सोने से पहले। तो ये जो है ना ये मम्मा से उनका प्यार होता है, जो कि ना मम्मा से ही होता है सिर्फ। देखो दूध लेकर आ रहा है, भाग रहा है। बाय। ये साबुत धनिया मैंने और सौंफ जो है वो भून के कूट के रखा है, कूट के नहीं सही मिक्सर में जो है उसको कुचल के रखा है। अच्छा यहाँ ना मैंने जो है कलेजी पकाने के लिए रख दी थी। मैंने जब सुना ना सदब्बाजी आ रही हैं, ये शायद फ़िल्टर ज़्यादा लग गया, तो ये खैर ये कलेजी बन रही है यहाँ पर। और ये मैंने कस्टर्ड बनाने के लिए रखा है ताकि गिरता भी कस्टर्ड जो है ना वनीला कस्टर्ड, मैंने कहा चले जी कस्टर्ड बना लेते हैं साथ में। और चिकन वहाँ पे मैंने धो के रखी है, मैंने कहा चलो कीमा रहने देते हैं, ऐसा करते हैं बिरयानी बना लेते हैं, सबकी फेवरेट और ईजी भी रहेगा। और जी ये कलेजी बन जाएगी, ये मैंने जेली बना ली है। तो इंशाल्लाह फिर जो है ना मैं आप लोगों के साथ साथ ही साथ रेसिपी भी बताती जाऊँगी कि क्या बनाया है, किस तरीके से बनाया है। ये देखो ये दोनों बंदर, एक हो रहा एक छोटा सा प्यारा क्यूट सा मुन्नू मेरा, एक ये प्यारा सा लड्डू मेरा। कैसे हो? ठीक हो? ठीक हो? आप कैसे हो? ठीक तो चलो। हाँ मैंने हिंदी बिरयानी बनाने की तैयारी स्टार्ट कर दी है और साथ ही साथ जी हमारी ये जो है ना ये अच्छी तरीके से गल चुकी है, बहुत ही अच्छी तरीके से तवा का लीजिए। अब बस मैं इस पर हरा धनिया थोड़ा सा डालती हूँ। तो जी ये देखें ये कोई मज़ेदार सी बन गई है ये तवा कलेजी। चले ये तो बन गई। मैंने पानी उबलने के लिए इधर रखा है और यहाँ भाई बन रही है हमारी बिरयानी की सारी चीज़ें जो है। बिरयानी का मसाला बन रहा है। इधर और ये मैं पुदीना तोड़ रही थी, साथ ही साथ मैं बाकी पानी वगैरह बॉईल कर रही थी। और ये अब मैं सूप भी रेडी करूँगी। बुब्बू किसने ला के दी है? दिखाओ बुब्बू। इसकी बुब्बू जो है ना खो गई थी। इस पे साइकिल है, वाह बहुत प्यारी लग रही है साइकिल, बहुत प्यारी है आपकी साइकिल वाली बुब्बू। आ जाएगी पक 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 पक। चलो तो जी फाइनली हमारा खाना हो गया है रेडी। ये लगा दिया मैंने इसको दम, आपको दिखाऊं ये धुआं और ये बिरयानी, खुशबू ऐसी आ रही है ज़बरदस्त किस्म की। अच्छा जी इसको ढक देते हैं, इसको मैंने दम लगा दिया है, इसको कवर करके रख देते हैं। अच्छा जी ये सूप का कैप, ये है हमारा सूप, इसमें से भी धुएं निकल रहे हैं ज़बरदस्त किस्म का मज़ेदार। इसके अंदर कॉर्न्स हैं, इसमें शिमला मिर्च है, इसमें बंद गोभी है, इसमें हरे पत्तों की प्याज है, इसमें चिकन है, इसमें अंडा है। तो ये काफ़ी हेल्दी सूप है। अच्छा साथ ही साथ हमने इसको वापस ऊपर रख देते हैं। अच्छा साथ ही साथ ये गाजर मूली सौगात जो आजकल सर्दियों में आ रही है, साथ में ये कस्टर्ड वनीला और इसमें केक्स डाले हैं। ये बस ऐसी डेकोरेशन नहीं की है, बस ऐसी बना दिया जल्दबाजी में ना। तो ये हमारा किचन भी पूरा क्लियर हो गया, बर्तन शर्तन वर्तन सब साफ़ सुथरे नीट एंड क्लीन करके चलते हैं। इसको पहले फ्रिज में रखते हैं फटाफट से। और ये हर चीज़ रेडी हो गई। चले जी इसको फुल रेडी करने के बाद अब मैं इसको फ्रिज में रखने वाली हूँ। सर्दियाँ हमारी तरफ बहुत हैं, इसीलिए मैं हमेशा स्वेटर वगैरह पहन के ही काम कर रही होती हूँ, मोज़े पहनी भी होती हूँ। उससे जो है ना भाई सर्दी नहीं लगती, स्पेशली कमर पे ठंडी ठंडी हवा नहीं लगती। तो मैंने कहा चलें जी स्वेटर पहन कर जो सर्दियाँ हैं एक्चुअल उसका मज़ा लेना इंसान, तो मज़ा आता है। यानी मुझे सर्दियाँ अच्छी लगती हैं, विंटर्स मेरा फेवरेट सीज़न है। आप लोग बताइएगा कि आपका फेवरेट सीज़न कौन सा है, क्योंकि विंटर्स में एक तो ये होता है कि गर्मी जो है ना वो वाली वो नहीं होती कि हाय हाय ये हो रहा है वो हो रहा है, पसीने आ रहे हैं या कुछ। वैसे पसीने मुझे इतने आते भी नहीं हैं और मुझे इतनी गर्मी भी इतनी फील नहीं होती।
तो खैर इसके बाद जो है ना भाई, मेरी रात की रूटीन ये होती है कि मैं डेली बच्चों को पढ़ाने बैठती हूँ खुद, ताकि जो है ना बच्चे अच्छे से पढ़ लें। अब जैसे कि मैं कहती हूँ कि रोज़ाना मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ, और जैसे मैंने स्टार्ट में ही बताया कि हुसैन के पेपर्स हो रहे हैं और इस वजह से मैं बहुत ही ज़्यादा मसरूफ़ हूँ। उसके पेपर्स हो चुके थे, अल्लाह का शुक्र है, बस 2-3 उसके जो है ओरल, वैसे रिटन पेपर्स हो गए हैं, ओरल और रीडर्स वगैरह रह गई हैं। तो उसकी वो बिल्कुल में प्रॉपर तैयारी करवानी होती है। तो हर चीज़ की ना, वैसे तो वो छोटा सा बच्चा है, आप लोग कहते होंगे उसकी क्या तैयारी होती है, लेकिन एक माँ को जो है ना ये सब पता होता है कि उसकी तैयारी क्या होनी है। मतलब ना वो इतना कोई एक्सपर्ट नहीं हुआ है, मतलब उसको पहले से कुछ नहीं इतना आता था। स्कूल जाने से ही उसने लिखना शुरू करा है, उसने देखना बुक्स को शुरू करा है, वरना वो उतना बुक्स में इंटरेस्टेड भी नहीं था हुसैन। हाँ, हसन मेरा माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा जो है ना पढ़ा हुआ था, यानी उसने पहली जो है वो क्लास जो प्री नर्सरी होती है वो उसने नहीं पढ़ी थी, उसको ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि उसने टेस्ट पास किया था माशाल्लाह, उसको मैंने पहले ही इतना पढ़ा लिया था। लेकिन जहाँ तक बात हुसैन की आती है, तो हुसैन ने नहीं पढ़ा था इतना ज़्यादा, उसका इंटरेस्ट थोड़ा बुक्स में कम है, उसकी दूसरी एक्टिविटीज़ से ज़्यादा उसको समझाना पड़ता है मुझे, उसको कलरिंग, उसको दूसरी चीज़ों से मुझे ज़्यादा बताना पड़ता है। तो इसीलिए जो है मुझे हुसैन पे ज़्यादा तवज्जो देनी पड़ती है। साथ ही साथ हसन पे भी मेरा ये होता है कि मैं कोशिश ये करती हूँ कि हर चीज़ हसन को प्रॉपर तरीके से मैं सिखाऊँ, स्पेशली मैथ्स, इंग्लिश, इसके ये 2 सब्जेक्ट्स जो है ना, पापा इसके जो है वो इंग्लिश पे फ़ोकस करते हैं, मैं इसकी मैथ्स पे फ़ोकस करती हूँ कि मैथ्स इसकी अच्छी होनी चाहिए, ताकि ओ लेवल्स, ए लेवल्स आगे जाके जो भी ले, आगे जाके फर्दर स्टडीज़ में भी इसको आसानी हो। इतनी सारी मूली, इतनी सारी प्याज, चलो प्याज तो समझ में आती है, इंसान खिला दे छत पे भी। ये चलो गाजर, वो और प्याज, अल्लाह मियाँ, ये रही और गाजर, ये अल्लाह मियाँ। अच्छा जी, ओहो गाजर, मूली, आलू। हाँ, बात आलू से शुरू हुई थी कि जी आलू बहुत ज़्यादा जो है ना यूज़ होते हैं, आलू ले आइएगा। ये आलू, मज़ीद और आलू है अंदर, मज़ीद प्याज है उसके अंदर। मतलब मेरे समझ में नहीं आता कि क्यों करते हैं ऐसा। मतलब कुछ कहो कि इतना ले आना, तो वो इतना सारा उठा कर ले आएंगे कि रखना मुश्किल है। अच्छा, ये मेरे ना फेस पे मत जाइएगा, इतने सारे पिंपल मेरे पता नहीं क्यों निकल रहे हैं, देख रहे हैं, ये आ गया। ये इतना तकलीफ़ कर रहा है ना ये मुझे, मैं बता नहीं सकती कि मुझे कितना तकलीफ़ कर रही है। खैर से चलें जी, इसको रखते हैं। ये जो है ना, इन दोनों की कुछ लड़ाई शड़ाई चल रही है, दोनों एक दूसरे को छेड़ रहे हैं। क्या हुआ है हुसैन? देखो ज़रा, ये यहाँ से भागा है तो नाराज, गुच्छा हूँ मैं। बहुत बुरी बात है हसन, छोटे भाई को कौन तंग करता है? कैसे नाराज होके बैठा हुआ है? तो जी मेरे हस्बैंड की जो है ना वो यही आदत है। अच्छा, उनको मैंने कहा था कि आलू ले आइएगा, लेकिन वो आलू के साथ साथ मूली, गाजर, प्याज, ये सब चीज़ें लेकर आ गए। अच्छा, आप लोग मुझे कमेंट्स में बताना है आप लोगों को कि मैं इतनी सारी मूली का क्या बना सकती हूँ और क्या कर सकती हूँ। गाजर का तो मैं चलो जूस बना के जो है ना वो उसको कर दूँगी कि चलो जूस बना लेंगे, और हस्बैंड को पसंद भी है, वो जूस भी पी लेंगे। चलो बाकी गाजर का क्या करूँ इतने सारे, और आलू वगैरह, तो ये मुझे ज़रूर बताइएगा। अच्छा, ये सब चीज़ें जो है ना, मैं हमेशा शुक्र करती हूँ अल्लाह का कि अल्लाह ताला तेरा लाख लाख शुक्र है कि तूने हमें ये तमाम नेमतें हमें अता की हैं। हस्बैंड की तरफ से मैं होती हूँ यार, ये आप क्या, मतलब मैंने आपको ये बोला था, आप इतना सारा ही ले आए, तो लेकिन फिर भी मैं दिल में शुक्र अदा करती हूँ कि चलो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह पाक ने हमें इस काबिल बनाया है कि हमारे घर नेमतें आती हैं। अल्लाह का करम है, शुक्र है अल्लाह का। यानी परेशान नहीं होती, बस मैं उनसे ये कहती हूँ कि जितना कहा है आप उतना ले लें, लेकिन भाई वो पता है आपको, वो बस मुझे ये कहते हैं मुझे अच्छी लग रही थी सब्ज़ी तो मैं ले आया। तो मतलब ये मुझे उनका नहीं समझ में आता, ये चीज़ मुझे अच्छी लग रही थी तो मैं ले आया हूँ। तो जो है ना, बस अब आप मुझे ये ज़रूर बताइएगा कि मैं इतनी सारी ये जो मूलियाँ हैं इनका मैं क्या बनाऊँ। गाजर का, वो मूली का हलवा बना लूँ या किस तरीके से बनता है? मैंने कभी मूली का हलवा नहीं बनाया, अम्मी ने बनाया था। अम्मी के साथ मिलकर मैंने देखा था एक दफ़ा कि कैसा बन रहा है। तो मूली का हलवा बन सकता है, दूसरी चीज़ें बन सकती हैं, तो आप मुझे मूली के बताइएगा कि क्या किया जाए मूली के साथ ना इतनी सारी। अच्छा, जब तक मैंने कहा कि इसको मैं कैसे रखूँ, तो मैंने कहा चलो इसके पत्ते तो काटूँ, फ़िलहाल पत्ते वगैरह हटा के इसको रख दूँ, ताकि ये रखने में तो आए, ये इतना बखेरा, ये सारी चीज़ें जो है वो टेबल पे पूरी बिखरी हुई हैं, उसे तो रखूँ फ़िलहाल मैं। तो यहाँ मैंने इसके मूली के पत्ते वगैरह काटे। हस्बैंड मुझे देख के जो है ना वो खुश हो रहे हैं, मैंने खुशी हो रहे थे। मैंने कहा आपको मैं किचन में अच्छी लगती हूँ? तो कहते हैं नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है।
है, बस मैं अच्छी लगती हूँ किचन के अंदर। नहीं यार, मिल रही थी चीज तो मैंने ले ली। तो यार देखो तो बासी हो रही है मुझे, ये देखो नरम नरम हो रही है, बड़ा अच्छी होती है। 200 रुपये में मिल सकती है। अच्छा आप मेरी बात सुनो, जो लाना था वो तो लाए नहीं, जो लाना था जैसे हम वो बनाते हैं समोसे या वो ब्रेड, ना ब्रेड की पट्टी का ला रहे हो, ना बड़ी ब्रेड ला के दे रहे हो, ना चिकन की वो ला के दे रहे हो, ना तो क्या मूलियाँ उठाकर ले आया। मैं मूली का क्या बनाऊंगी, इतनी सारी मूली का, कोई एक बात है। तो जी मुझे ज़रूर आप लोगों ने कमेंट्स में बताना है कि मैं क्या कर सकती हूँ इन सब चीज़ों का, और मुझे जो है कमेंट्स में बताएंगे तो इंशाल्लाह ताला मैं वैसा ही करूँगी। और आप लोगों की राय मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रखती है, आपकी हर एक बात मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रखती है। तो बस आप लोग मुझे दुआओं में याद रखिएगा, मुझे अच्छी अच्छी चीज़ें सजेस्ट करते रहिएगा। और जी मैं इंशाल्लाह ताला आपकी तमाम जितनी भी रिक्वेस्ट हैं वो सब फॉलो पूरी करती रहूँगी। और हाँ, यहाँ आज मैंने ब्रोस्ट की जो कोटिंग है वो नहीं दिखा पाई हूँ, मैं इंशाल्लाह आपको कल या आगे आगे आने वाली वीडियो में आपको दिखा दूंगी। तो खैर आज की वीडियो इतनी ही थी। आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।